अस्सलाम वालेकुम। आज के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि हम मुसलमानों में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए। मगरिबी जो सल्तनतें हैं, मगरिबी जो स्टाइल है, वेस्टर्न स्टाइल है, हम उसको एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, उसको लेते जा रहे हैं और एक तरफ अपने नबी के तरीके को, पाकीज़ा तरीके को, सादगी वाले तरीके को छोड़ते जा रहे हैं। ये आज का माहौल बता रहा हूँ। लड़कियां हिजाब पहनने से डरती हैं, लड़के दाढ़ी रखने से डरते हैं, नमाज को नहीं जाते हैं, लेकिन कहीं और टाइम देना है वहाँ पे बहुत सारा टाइम दे देंगे। ये हालात मतलब जो मैं देख रहा हूँ और जो हो रहा है दुनिया में, वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेकिन अल्लाह के नबी के टाइम पे क्या था, सहाबाओं के टाइम पे क्या था, हमें वो देखना चाहिए। जब अल्लाह के नबी ने मेहनत करी सहाबाओं के दिलों पे और उनको दीन की तरफ लेकर आए, इस्लाम की तरफ लेकर आए, तो उनमें भी ऐसे लोग थे जो शराबें पिया करते थे, ठीक है, अय्याशियाँ करते थे। लेकिन जब वो दीन की तरफ आए, दीन को समझा, अल्लाह को समझा, अल्लाह के नबी को समझा, अल्लाह के नबी के पाकीज़ा तरीके, सादगी तरीके को समझा, तो उस पे इस तरीके से चल गए कि पीछे वाली ज़िंदगी में मुड़ के नहीं देख। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, आज का जो माहौल है उससे हमें बचना है। देखिए, ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई इंसान पानी में चले और उसके पैर गीले ना हो। तो ऐसे ही दुनिया का हाल है। हम दुनिया में हैं, दुनिया में रहकर हमसे गुनाह भी होंगे, हमसे नेकी भी होंगी, गलतियां भी होंगी, लेकिन हमें उससे बचना भी है। और बचने के लिए यही मेहनत है कि भाई हम दीन की बात करते रहें, दीन की बात कहना सुनना करते रहें, एक दूसरे को बोलते रहें, दावत देते रहें, नमाज की दावत दें, नेक अमाल की दावत दें, अच्छे बातों की दावत दें, गीबत से बचें, है ना, झूठ से बचें, फरेब से बचें, धोखा देने से बचें, धोखा खाने से बचें। लोगों को इस्लाम ज़ाहिर करें कि इस्लाम ऐसा होता है, मेरे नबी का तरीका ज़ाहिर करें, नबी का तरीका ऐसा होता है, अल्लाह के हुक्मों पे चले। देखिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप नमाज पे चलेंगे, हम नमाज पे चलेंगे, मैं नमाज पे चलूँगा इंशाल्लाह, तो अल्लाह की जात से उम्मीद है मेरे सारे गुनाह माफ़ होंगे इंशाल्लाह। और सबसे बड़ी बात, नेक अमाल पे चलने की तौफीक मिलेगी। और जो दूसरी चीज़ें हैं, गुनाह हैं हमारे, और जो गुनाहों पे हम चलते हैं और चल रहे हैं, जो सिर्फ अल्लाह ही जानता है या मैं जानता हूँ, अल्लाह ताला उसको कभी एक्सपोज नहीं करेंगे, बशर्ते कि हमें नेक अमाल को चलने की तौफीक। नेक अमाल पे चलने के लिए हमें खुद कोशिश करनी पड़ेगी, हमें खुद चलना पड़ेगा। देखिए, बस ये छोटी सी बात, मैं दीन की बातें इसलिए करता हूँ ताकि मेरा ईमान भी बनता रहे, उस तरीके से आप सब भाइयों दोस्तों का ईमान बनता रहे। दीन पे चलना देखिए इतना ज़रूरी है कि जैसे, और आज का जिस तरीके का माहौल है ना, उस टाइम पे तो, अभी इस टाइम पे तो दीन पे चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हमारी बहुत बड़ी यूथ, बहुत बड़ी जनरेशन दीन से हट के दुनिया की ऐसी लाइन में लग गई है जो दीन की तरफ आना ही नहीं चाहती। जुम्मे के लिए नहीं जाते लोग, नमाजों को गैर मामूली समझते एकदम, ठीक है, अल्लाह के हुक्मों को छोड़ रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़ रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा तरीके को, सुन्नत तरीके को, जिसके हम आशिक़ रसूल कहलाते हैं। मेरे दोस्तों, आप ये सोचिए, अगर नमाज किसी वजह से माफ़ की जाती तो यार करबला में माफ़ होती ना, हज़रत हुसैन के लिए माफ़ होती, उनके साथियों के लिए माफ़ होती। ऐसे टाइम पे भी नमाज़ों की पाबंदी चल रही है। तो हमें तो इतनी फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं, हमें तो इतना कुछ मिला हुआ है अल्लाह की तरफ से। और अल्लाह ताला, देखिए 3-4 चीज़ें हैं, मैं आपको बताता हूँ, 3-4 चीज़ें। और आपको 2-3 टाइम का खाना मिल रहा है, आपके सर पे छत है, मतलब रहने के लिए घर है आपके पास, और आप किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला नहीं है। और एक और ऐड मैं करना चाहता हूँ अपनी तरफ से कि अगर कोई मैरिड है तो उसके पास नेक हस्बैंड है या नेक बीवी है, तो बहुत समझे अपने आप को कि वो सक्सेसफुल है, माशाल्लाह। अल्लाह ने उसको बहुत चीज़ें दे रखी हैं, बेहतरीन चीज़ें दे रखी हैं। मैंने 3-4 चीज़ें बताई कि उसको 2-3 टाइम का खाना मिल रहा है, उसके सर पे छत है, रहने के लिए घर है, और कोई बड़ी बीमारी में मुब्तला नहीं है अगर वो। और अपनी तरफ से एक नंबर और ऐड कराया मैंने, 4th, कि उसका हस्बैंड माशाल्लाह नेक है या फिर उसकी वाइफ माशाल्लाह नेक है, अल्लाह ने उसको नेक पार्टनर दे रखा है, तो बहुत बड़ी गनीमत है, समझा अपना वो। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हमें अल्लाह ताला ने जान दे रखी है, जिस्म दे रखा है, हाथ पे दे रखे हैं, अकल दे रखी है, पैसा दे रखा है, खाना दे रखा है, कपड़े पहनने को दे रखे हैं, छत है हमारे पास माशाल्लाह। तो हमें अल्लाह का शुक्र क्यों नहीं अदा करना यार।
और उस नबी का शुक्र क्यों नहीं अदा करना जिस नबी ने पूरी ज़िंदगी इस उम्मत के लिए दे दी, जिस उम्मत को देखा भी नहीं। तो हमें तो उसके लिए शुक्राने में क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं बस इसी को लेके ये वीडियोस बनाता हूँ कि भाई मेरा खुद का भी ईमान बने और मेरे साथ साथ मेरे भाई दोस्त, मेरे यारों, मेरे दोस्तों का भी ईमान बने जो मेरे को देख रहे हैं। तो देखिए, दावत पे काम करने से ही, बोलने से, सुनने से ही ईमान बढ़ेगा और बढ़ता हुआ ईमान ही हमें नेक अमाल की तरफ लेके जाएगा। और एक चीज़ और है, अगर देखिए हमारा ईमान मस्जिद की तरफ नहीं लेके जा रहा आज के टाइम पे हमें, या फिर हमें नमाज़ों की फ़िक्र या नेक अमाल की फ़िक्र नहीं हो रही, और अगर हम गुनाहों में मुब्तला होते जा रहे हैं, वो ईमान हमें गुनाहों से नहीं बचा रहा, तो सोचो आखिरत के दिन जब हमारा हिसाब किताब होगा तो वो ईमान हमें जन्नत में कैसे लेके जाएगा। हमारा तो इस चीज़ पे यकीन है ना, हमारा तो इस चीज़ पे यकीन है कि भाई हमारा आखिरत में एक वक्त ऐसा आएगा जब हिसाब किताब किया जाएगा, हमारे गुनाहों को दिखाया जाएगा, हमारी नेकियों को दिखाया जाएगा, हमसे सवाल जवाब किए जाएंगे कि आपको जवानी दी थी कहाँ बिताई। हमारी बहुत बड़ी यूथ, बहुत बड़े यंगस्टर, बहुत बड़ी जनरेशन हमारी जो है गुनाहों की तरफ जा रही है, तो उससे कैसे बचा जाएगा। ऐसे तो बचा जाएगा कि दावत का काम किया जाए, दीन का काम किया जाए, एक दूसरे को समझाया जाए, खुद भी नेक अमाल पे चले, दूसरों को भी दावत दे। आजकल का माहौल बहुत ख़राब हो रहा है, खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं और दीन की दावत दें, दीन की तरफ बुलाएं और ख़ुद भी अमल करें इंशाअल्लाह और दूसरों को भी दावत दें। अल्लाह आपको भी मुझे भी दोनों को तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम।